महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान नेता थे जिन्होंने न केवल भारत को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। वे केवल राजनीतिक नेता ही नहीं थे, बल्कि नैतिकता, सादगी, आत्मबल और जनसेवा के प्रतीक भी थे। उन्हें प्यार से बापू और राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। उनके पिता करमचंद गांधी पोरबंदर रियासत के दीवान थे और माता पुतलीबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। मां के संस्कारों का गहरा प्रभाव गांधी जी के जीवन पर पड़ा। बचपन में मोहनदास शांत और संकोची स्वभाव के थे। वे सत्य बोलने, ईमानदारी और नियमों का पालन करने में विश्वास रखते थे। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा पोरबंदर में और आगे की पढ़ाई राजकोट में की। 13 वर्ष की अल्पायु में ही उनका विवाह कस्तूरबा से हुआ, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी और सत्याग्रह की साथी बनी। गांधी जी बचपन से ही कुछ नया करने की इच्छा रखते थे। 1888 में वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और वहां से बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। इंग्लैंड में रहते हुए भी उन्होंने अपने भारतीय संस्कारों और सादगी को बनाए रखा। उन्होंने वहां के वातावरण से अनुशासन, समय पालन और स्वच्छता जैसे गुण ग्रहण किए। 1891 में वे भारत लौटे और वकालत करने लगे, लेकिन शुरू में उन्हें अधिक सफलता नहीं मिली। इसी बीच उन्हें एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। 1893 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि भारतीयों और अश्वेत लोगों के साथ अंग्रेज अत्याचार करते हैं और उन्हें समान अधिकार नहीं देते। स्वयं गांधी जी को ट्रेन में फर्स्ट क्लास का टिकट होने के बावजूद बाहर फेंक दिया गया। इस घटना ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्य और अहिंसा के आधार पर संघर्ष शुरू किया। सत्याग्रह की इसी पद्धति ने उन्हें नई पहचान दी। वहां उन्होंने भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन चलाया और अंततः अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में उनका प्रयोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए आधार बना। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने पूरे देश की परिस्थितियों को समझने के लिए भ्रमण किया। वे गांव-गांव गए, किसानों, मजदूरों और आम जनता से मिले। 1917 में उन्होंने चंपारण आंदोलन चलाया, जहां किसानों से नील की खेती जबरदस्ती कराई जाती थी। इस आंदोलन ने गांधी जी को भारत के बड़े नेता के रूप में स्थापित कर दिया। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन ने भी जनता का विश्वास गांधी जी पर और मजबूत किया। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जनता से अपील की कि वे अंग्रेजी शासन से सहयोग न करें, सरकारी नौकरियां, विद्यालय, अदालतें छोड़ दें और विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें। इस आंदोलन ने पूरे देश में आजादी की ज्वाला फैला दी। लाखों लोग गांधी जी के नेतृत्व में शामिल हुए। हालांकि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, लेकिन इसने जनता को स्वतंत्रता के लिए संगठित कर दिया। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा दिया था, जो गरीब जनता के लिए अन्यायपूर्ण था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक पैदल यात्रा की और समुद्र से नमक बनाकर अंग्रेजी कानून का विरोध किया। इस दांडी यात्रा ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी और पूरे विश्व का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इस आंदोलन में लाखों भारतीय जेल गए और अंग्रेजी शासन को भारी चुनौती मिली। गांधी जी ने अपने जीवन में सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य को अपनाया। उनके अनुसार सत्य ही परमात्मा है। उन्होंने हिंसा का विरोध किया और बिना हथियार के भी संघर्ष किया। अन्याय के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने स्वदेशी और आत्मनिर्भरता पर भी जोर दिया। चरखा उनके आंदोलन का प्रतीक बना, जो आत्मनिर्भर भारत की ओर संकेत करता था। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली, लेकिन गांधी जी देश के विभाजन से दुखी थे। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किया और दंगों को रोकने का प्रयास किया। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला भवन में प्रार्थना सभा के दौरान गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उनका अंतिम शब्द हे राम माना जाता है। गांधी जी केवल भारत के ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बने। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला जैसे नेताओं ने
उनसे प्रेरणा लेकर अपने देशों में अहिंसा और सत्याग्रह का प्रयोग किया। आज भी जब दुनिया हिंसा और आतंकवाद से जूझ रही है, तब गांधी जी का संदेश और भी प्रासंगिक हो जाता है। उनकी शिक्षा हमें बताती है कि प्रेम, शांति और सत्य से ही स्थायी समाधान संभव है। महात्मा गांधी का जीवन हमें सिखाता है कि बड़े से बड़ा परिवर्तन बिना हिंसा और घृणा के भी संभव है। उन्होंने कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी यह विश्वास दिलाया कि उसका भी समाज और देश के उत्थान में योगदान हो सकता है। इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई। वे भले ही शारीरिक रूप से आज हमारे बीच नहीं हैं, परंतु उनके विचार, उनका दर्शन और उनकी शिक्षाएं हमेशा हमारे साथ हैं।